क्या है आपकी कोई विश? क्या है आपकी सुनहरी आंखों में कोई सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? क्या है कोई सपना जिसे पाने के लिए आप दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला आपको? क्या है आपकी कोई सुनहरी विश जिसे आप जल्द से जल्द चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में पूरी हो जाए? चाहे जो विश है वो लव लाइफ से, हेल्थ से, वेल्थ से रिलेटेड ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी विश है, चाहे कोई स्पेसिफिक समवन से शादी करने की विश है या फिर किसी करियर में ऊंचाई हासिल करने की विश है या फिर खूब सारा पैसा, नेम एंड फेम कमाने की विश है। क्या है आपकी ऐसी विश जो आप चाहते हैं कि 2024 के एंड तक या फिर 2024 के मिडिल तक ही वो खूबसूरत सी विश जो आपकी आंखों में पनप रही है वो पूरी हो जाए? आज हम यही सब जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आ गई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। एंड आज का जो पिकअप आइल सिलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। आपको यहाँ पे सिर्फ अपना बर्थडे मंथ सिलेक्ट करना है। सो जिसका भी बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर एंड दिसंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। एंड जिनका फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या दिसंबर के बीच में आता होगा। So this is your reading and now I will start shuffling. लेकिन शफलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि रीडिंग के एंड में मैंने आपको ब्लेसिंग्स भी बताई हैं कि आपके लाइफ में कौन सी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली है। इसीलिए आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके ब्लेसिंग्स का सेशन जरूर देखिएगा कि आपके लाइफ में जल्द से जल्द विद इन 1 to 2 months आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। ओके, सो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि मैंने कौन कौन सी चीजें इस रीडिंग में कवर की हैं। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो कि जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या दिसंबर के बीच में पैदा हुए हैं, उनके मन में, उनकी आंखों में जो विश है वो बताइए सबसे पहले कि वो विश क्या है। क्या है वो खूबसूरत सी विश जिसके ऊपर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं बहुत ज्यादा, फिर भी लेकिन उनको फल प्राप्त नहीं हो रहा? कौन सी विश है मेरे पाइल नंबर 1 की जो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी हो जाए, जो चाहते हैं कि 2024 में पूरी हो जाए? प्लीज बताइए एंजल्स। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज बताइए एंजल्स कौन सी विश है पाइल नंबर 1 की जो चाहते हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, जिनके सपने जो है इनकी आंखों में है, जो वो चाहते हैं, दिली इच्छा है उनकी कि ये विश जल्द से जल्द उनकी लाइफ में पूरी हो जाए। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 of Wands, 6 of Cups, Knight of Wands. प्लीज बताइए वन मोर कार्ड एंजल्स, कौन सी विश है इनकी? प्लीज बताइए। ओके, okay, we got 2 cards, 10 of Swords, 4 of Pentacles and bottom of deck we have 2 of Cups.
just a second, let me arrange the cards first. Hello guys, so let's start your reading. And reading start करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक information देना चाहूँगी कि रीडिंग के एंड में मैं आपको यहाँ पे आपकी लाइफ में 1-2 महीने में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है मैं आपको वो बताऊंगी, इसलिए आप डायरेक्टली टाइम स्टार में जाके रीडिंग के सेक्शन में आप ब्लेसिंग के सेक्शन में जा सकते हैं एंड उसको देख सकते हैं. सो coming back to the reading, the first card over here is Page of Wands, then we have 3 of Wands, then we have 6 of Cups, Knight of Wands, 10 of Swords, 4 of Pentacles and bottom of deck we have 2 of Cups. So reading start करने से पहले मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप प्लीज इंट्रोडक्शन देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल सके कि इस रीडिंग का टॉपिक क्या है एंड मैं क्या क्या चीजें जो हैं इस रीडिंग में कवर करूंगी. एंड जिन्होंने अगर इंट्रोडक्शन नहीं ही देखना है तो उनके लिए मैं यहाँ पे ये बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि आपकी लाइफ में जिस विश को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, आपकी दिली ख्वाहिश है, जो विश है जो आपकी आंखों में बसी हुई है, वो जो विश है वो क्या है. सबसे पहले हम यही जानेंगे कि वो जो विश है वो क्या है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं. एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए आपसे जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे जरूर रेजोनेट करेगी. सो सबसे पहले अब हम ये जानेंगे कि आपकी जो विश है वो किस चीज को लेके है. तो कमिंग बैक टू द रीडिंग, सबसे पहली विश मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहली विश जो है ये है कि आपकी जो विश है वो कहीं ना कहीं घर को लेके है. सबसे पहली बात, बाकी लोग के लिए यहाँ पे जो विश है वो उनके फाइनेंसेस एंड करियर को लेके है. एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस विश के कारण आपने बहुत ज्यादा पापड़ बेले हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है एंड उस हार्ड वर्क में अभी तक फिलहाल के सिनेरियो में आपने सिर्फ और सिर्फ फेलियर ही देखा है, सिर्फ और सिर्फ हार ही पाई है आपने. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो विश है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपके दिल के पास है एंड आप उसको लेके बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड हैं, आप पैशनेट हैं इस विश को लेके. इसीलिए इस विश को प्राप्त करने के लिए जो भी एक्शन आपको लेने हैं आप वो सारे एक्शन ले रहे हैं एंड आप पूरे स्पीड से भर रहे हैं. यानी कि आपके साइड से जो भी एक्शन लेना चाहिए वो आप उसे 100% कंप्लीटली कंप्लीट कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ लोग के लिए उनकी जो विश है वो फॉरेन ट्रैवल की हो सकती है, या फिर आउट ऑफ कंट्री सेटलमेंट की हो सकती है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम की हो सकती है, या फिर ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो सकती है. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपकी ये जो विश है वो कहीं ना कहीं बचपन की है. यानी कि बचपन की हो जरूरी भी नहीं, कुछ लोग के लिए तो बचपन की होगी, नहीं कुछ लोग के लिए ऐसी होगी कि ये जो विश है उनका संसार है, उनके फैमिली का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट बनेगी ये विश. आप कहीं ना कहीं सिर्फ खुद का ही नहीं अपने फैमिली का भी सोच के आप इस विश को देख रहे हैं. कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो विश है वो एक पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करती है. आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आ जाए, एक सच्चा सोलमेट आ जाए एंड यहाँ पे कुछ लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन के मैसेज का या फिर उसके प्रपोजल का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं एंड उस पर्सन के लिए काफी ज्यादा पॉजेसिव हो रखे हैं एंड चाहते हैं कि बस वो जो पर्सन है वो जल्द से जल्द भागता दौड़ता आपको प्रपोज करने आ जाए एंड आपको ले जाए अपने साथ. ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसे पर्सन को आप वापस चाहते हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया है, ट्रेल दिया है. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ एंड आप उस पर्सन को लेके फिर भी बहुत ज्यादा पॉजेसिव है एंड आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं एंड चाहते हैं कि आप दोनों का जल्द से जल्द रीयूनियन हो जाए.
सो ये तो थी आपकी विश। अब हम ये देखेंगे कि ये जो विश है क्या आपकी 2024 में पूरी होगी, हाँ या ना। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो पायल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिनका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी, मार्च में, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है, उनकी ये जो विश है वो पूरी कब तक होगी, 2024 में होगी या नहीं। सो मेरे यहाँ पे एंजल के बोलने से पहले ही यहाँ पे एंजल ने साफ साफ बता दिया है कि यस आपकी ये जो विश है वो 2024 में जरूर पूरी होगी एंड यहाँ पे यू विल रीप फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कि हार्डवर्क को शो करता है, जो कि कर्मा को शो करता है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि 2024 में आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। यू विल रीप फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। अगर आपको अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए, नेम फेम चाहिए, एक सक्सेसफुल यूनियन चाहिए, किसी पर्सन के मैसेज का इंतजार है या फिर किसी के कमिटमेंट का या शादी करने का इंतजार है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे 2024 में पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अब हम यहाँ पे एंजल की गाइडेंस भी जानेंगे। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है जिनका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी, मार्च में, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है, उनके लिए क्या गाइडेंस है आप प्लीज बताइए मुझे। गिव मी वन कार्ड एंजल्स, आई विल टेक दिस वन। बी असर्टिव। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको असर्टिव रहने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द आपकी लाइफ में विश जो है वो आ सके। एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव यू आर रेडी। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस विश की फुलफिलमेंट के लिए कहीं ना कहीं तैयार बैठे हुए हैं एंड अब आप तैयार हैं। ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि आपको आपकी विश जो है वो ग्रांट कर दी जाए। अब हम कान्हा के डेक से देखेंगे कि कृष्ण जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कृष्णा प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स जो पायल नंबर 1 व्यूअर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज है आपका पायल नंबर 1 के लिए, प्लीज बताइए कान्हा। आई विल टेक दिस वन। बी पॉजिटिव। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। तो यहाँ पे आपके कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं आपको सिर्फ पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि सही वक्त पे आपको आपकी विश जरूर मिलेगी। एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव सिलेक्शन। व्हाट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें चूज करना चाहते हैं उसको वाइजली चूज कीजिएगा, कहीं कुछ गलत मैनिफेस्ट मत कर लीजिएगा आप अपनी लाइफ में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो गार्डन एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गार्डन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताइए पायल नंबर 1 व्यूअर्स को क्या मैसेज है आपका उनके लिए। प्लीज बताइए क्या मैसेज है। I want only one card. I'll take this one. I know such peace and comfort here. My soul is truly free. Okay. तो आपके यहाँ पे गार्डन एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड ये कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ हैं एंड उनकी सोल जो है आपको देख के बहुत ज्यादा पीस में रहती है एंड एकदम फ्री रहती है। उनको आपकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनको पता है कि आप सही मार्ग पे हैं। सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि और क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड अगर आपसे अभी तक ये रीडिंग रेजोनेट की है
तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर इतनी आपसे रीडिंग रेजोनेट की है एंड मुझे क्या क्या चीजें जो हैं वो वीडियो में इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पाल नंबर 1 व्यूअर्स को क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है आपकी पाल नंबर 1 के लिए। आई टेक दिस वन। लव इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल दैट इज गुड एंड ट्रू। तो यहाँ पे आपको एंजल्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्यार जो है वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन होता है हर एक अच्छी एंड सच्ची चीज का, इसीलिए आपको उसे अपनी लाइफ में एप्रिशिएट करना चाहिए। एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव सी योर मिस्टेक्स एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है अपनी लाइफ में तो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में और भी लर्निंग ले सके एंड ग्रो कर सके अपनी लाइफ में। सो दिस वाज योर रीडिंग एंड मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहूंगी कि रीडिंग के एंड में मैं यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स भी बताऊंगी, इसीलिए प्लीज टाइम स्टैम्प में जाके अपनी ब्लेसिंग्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय। My shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थडे मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता होगा। So this is your reading and अब मैं शफलिंग स्टार्ट करूंगी एंड शफलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि रीडिंग में एट द एंड मैंने ब्लेसिंग्स भी देखी हैं आपके लिए, इसीलिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके ब्लेसिंग के ऑप्शंस में जरूर जाइएगा एंड टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी ब्लेसिंग जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने आपको बताया है कि विद इन 1-2 मंथ्स आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग एंड शफलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज इंट्रोडक्शन देख लीजिए ताकि आपको उसमें पता चल सके कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या चीजें कवर की है। एंड अगर आपको फिर भी इंट्रोडक्शन नहीं देखना तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आज हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ में जो भी सपने हैं आपके, जो आपकी आंखों में बसे हैं, जो आपके दिल पे छाए हुए हैं, जो आप चाहते हैं कि किसी भी हालत में बस पूरे हो जाएं, वो क्या है एंड क्या वो 2024 में पूरे होंगे, हाँ या ना। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थडे मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता है, उनकी लाइफ में जो सपने वो देख रहे हैं वो क्या है, कौन सा सपना है उनकी आंखों में जिसके लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि किसी हाल में भी बस पूरा हो जाए वो सपना 2024 में। प्लीज बताइए एंजल्स। एंड अगर आपको शफलिंग देखना पसंद नहीं है ना तो थोड़ी सी वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मैजिशियन। एंजल्स प्लीज बताइए क्या सपना है मेरे व्यूअर्स का, प्लीज बताइए, जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। द डेथ, ओके, 6 of Wands, प्लीज बताइए एंजल्स। I'll take 2 more cards, okay. 6 of Swords, प्लीज बताइए कौन सा सपना है मेरे व्यूअर्स का। I'll take this one, the Judgment, and bottom of deck we have 2 of Swords, okay. Just a second, let me arrange the cards first. Just a second. So guys, let's start your reading. And reading start करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी
कि मैंने एट द एंड ऑफ द रीडिंग ब्लेसिंग्स की रीडिंग भी की है, इसीलिए प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाके ब्लेसिंग के टाइम स्टैम्प में जाके जरूर अपनी ब्लेसिंग्स देखिएगा कि आपके लाइफ में 1-2 मंथ्स में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। ओके, एंड जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा प्लीज इंट्रोडक्शन देख लीजिए ताकि उसमें आपको पता चल सके कि ये रीडिंग में मैंने क्या क्या चीजें कवर की है। एंड ये जो रीडिंग है कहीं ना कहीं इस रीडिंग में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि आपकी जो विश है वो किससे रिलेटेड है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं। एंड जितनी चीज आपसे रेजोनेट करे आपने सिर्फ वही रखनी है, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। ओके, एंड ये बताने के बाद कि आपकी जो विश है वो किस चीज को लेके है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 2024 में आपकी ये जो विश है, जो मनचाही विश है, जो आपकी आंखों में पनप रही है, जो आपके सपने की तरह है, जिसे आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी प्राप्त नहीं हुई है अभी तक, तो वो जो विश है वो 2024 में आपको मिलेगी या नहीं। So देरी ना करते हुए let's hop into the reading. So the first card over here is Ace of Pentacles. Then we have the Magician. Then we have the Death card, Six of Wands, Six of Swords, Judgment, and bottom of deck we have Two of Swords. Okay. तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी ये जो विश है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो कुछ लोग के लिए कुछ चीज रेजोनेट करेगी एंड कुछ लोग के लिए कुछ और। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक उजाला आ जाए करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, उनको नेम फेम जरूर मिले, उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग को यहाँ पे किसी पर्सन के मैसेज का भी इंतजार है। कुछ लोग यहाँ पे चाहते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी थोड़ी बढ़ जाए एंड उनको एक ऐसा आइडिया आ जाए जिसे वो मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में हर चीज जो वो चाहते हैं, विक्ट्री, नेम फेम जो वो चाहते हैं, वो उसे पा सके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हैं उनका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई विश है जिसमें वो चाहते हैं कि नेम फेम आए, उनके फॉलोअर्स बढ़े एंड वो एक लीडरशिप रोल निभाएं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग तो यहाँ पे अपनी विश को लगातार मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ में बस चाहते हैं किसी प्रकार का सेलिब्रेशन हो जाए, विक्ट्री हो जाए एंड उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। कुछ लोग यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं कहीं और पे, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में जाना चाहते हैं, जिस प्लेस में वो रहते हैं उसे छोड़ के वो दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो फाइनेंसेस के लिए हो, चाहे वो शादी के लिए ही क्यों ना हो। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग की यहाँ पे विश है कि उनके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक रिन्यूअल आए, एक रिबर्थ आए उनकी लाइफ में एंड उनको उनके कर्मों का जो फल है वो मिले। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ फिलहाल ना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में दिख रहे हैं। आपके अगर सामने कुछ है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन उनकी लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर उनके किसी करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग की जो विश है वो चाहते हैं कि उनके एंजल्स जो हैं, भगवान जो हैं, बस उनको ब्लेसिंग दे दें, उनके जो जीवन है उसमें जो इतने कठिनाइयां हैं उसको बस खत्म कर दें। कुछ लोग की यहाँ पे जो विश है वो लीडर बनने की है एंड चाहते हैं कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हों एंड लोग उन्हें फॉलो करें। कुछ लोग की यहाँ पे विश है कि वो इतना सक्सेस हासिल करें कि उनको नेम फेम लग्जरी सब कुछ मिले उनकी लाइफ में। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग की जो विश है वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में प्यार आए, एक सुनहरा प्यार आए जो पहले तो था उनकी लाइफ में लेकिन किसी प्रकार से चल नहीं पाया
या मिला आप लोग को धोखा, जिसके कारण आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि पुराने पर्सन के साथ ही उनकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग हो एंड आप उस पर्सन के साथ अपनी शादी जो है वो मैनिफेस्ट कर सके, उनकी कमिटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर सके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कुछ लोग का शादी का अरमान है अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं भी है तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की बस शादी हो जाए जल्द से जल्द एंड आप लोग एक सक्सेसफुल वेडिंग लाइफ जिए, एक सक्सेसफुल हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ जिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके ना फिलहाल बहुत ज्यादा इमोशन जो है अप एंड डाउन होते होंगे, स्पेशली अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि उससे आपका यूनियन हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपकी ना आंखों पे थोड़ी सी पट्टी बंधी हुई है, आपको किसी इंसान की या फिर किसी सिचुएशन की सच्चाई नहीं दिख रही। आपकी जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, फिर भी आप आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। चाहे आप बहुत दिल के अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके सराउंडिंग में लोग ऐसे बहुत हैं जो कि आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, जो कि आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। आपकी सक्सेस से, आपके नेम, फेम एंड लग्जरी लाइफस्टाइल से लोग आपको भटकाने की भी कोशिश करते हैं पूरी। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 2024 में क्या आपकी ये जो विश है वो पूरी होगी, हाँ या ना। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थडे मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, क्या उनकी जो विश है, जो इतनी दिली इच्छा जो है उनकी, वो पूरी होगी 2024 में, हाँ या ना। प्लीज बताइए जो उनके आंखों में सपने हैं, जो उन्होंने इतने टाइम से बुने हैं, जो इन्होंने हार्ड वर्क किया है, उसका फल इनको कब प्राप्त होगा, 2024 में प्राप्त होगा या नहीं। प्लीज बताइए एंजल्स, कब तक पूरे होंगे इनके सपने, 2024 में पूरे होंगे, हाँ या ना। I'll take this one, the Tower card. Okay. तो आई एम सीरियसली वेरी सॉरी गाइज, 2024 में आपके कहीं ना कहीं ये जो सपना है आपका, कहीं ना कहीं ये जो सपना है वो 2024 में पूरा होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 2025 के तीसरे मंथ में यानी कि मार्च के महीने में आपका सपना कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। स्पेशली अगर जो सपना है वो एक घर से दूसरे घर जाने का है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, या फिर फॉरेन सेटल का है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम का है, ट्रेडिंग का है, एंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट का काम है, या फिर अगर आप कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आपको किसी के मैसेज का लॉन्ग टाइम से इंतजार है, या मैरिज या कमिटमेंट चाहते हैं, वो सब कुछ जो भी आपका सपना है वो कहीं ना कहीं 2024 में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 2025 के मार्च के महीने में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका ये जो सुनहरा सपना जो है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब हम यहाँ पे एंजल के मैसेजेस एंड गाइडेंस लेंगे। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी, क्या गाइडेंस है एंजल्स। I'll take this one. Compromise. Okay. तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि 2024 में तो आपका सपना पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एंजल्स ने आपको कहा है कि इस साल के लिए प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए थोड़ा, बिकॉज 2025 में आपका सपना जरूर पूरा होगा। अब हम आपके गार्डन एंजल से जानेंगे कि क्या मैसेज है उनका। गार्डन एंजल्स प्लीज बताइए क्या मैसेज है आपका मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। I'll take this one.
I have not really left you, even though it may seem so. I am closer to you than you know. तो आपके गार्डन एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका काम पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने, भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है। वो बहुत ज्यादा करीब हैं आपके। अब हम कृष्णा डेक से देखेंगे कि कृष्ण जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कृष्णा प्लीज बताइए। ओके। टफ टाइम्स, let go of all that has happened. The bad times will also surely go. Complete destruction always leave behind seed of regrowth and regeneration. तो यहाँ पे कान्हा आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप फिलहाल के लिए टफ टाइम से डील कर रहे हैं ना, तो प्लीज टफ टाइम्स जो है ना वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ से चले जाएंगे। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टफ टाइम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सीड जो है वो छोड़ जाते हैं एक ग्रोथ का, एक रीजनरेशन का। अब हम बाकी डेक से देखते हैं कि क्या मैसेज है एंजल्स का। एंजल्स प्लीज बताइए पाल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आपका। एंड अगर अभी तक आपने रीडिंग देखी है एंड आपसे रेजोनेट की है तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट में जरूर बताइए कि आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई है। एंड एट द एंड प्लीज ब्लेसिंग के सेक्शन में जाके अपनी ब्लेसिंग्स को कहीं ना कहीं देखना मत भूलिएगा। ओके एंजल्स प्लीज बताइए क्या मैसेज है आपका पाल नंबर 2 के लिए। क्या मैसेज है? आई विल टेक दिस वन। See your mistakes as opportunity for growth and learning. तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर तो आपसे कभी मिस्टेक हो जाती है तो उसे लेके गिल्ट में मत रहा कीजिए, या ऐसा मत किया कीजिए कि आप एक्सेप्ट ही ना करें। बस उस मिस्टेक को एक ग्रोथ की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि ये जो मिस्टेक मुझसे हुई है वो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मेरे खुद के ग्रोथ एंड लर्निंग के लिए। So this was your reading. I hope you like this reading. Please मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। Okay? Till then, please take care and bye. Hello my shining people out there. Welcome to your reading. So अब हम जानेंगे कि आपके लाइफ में विद इन 1-2 months कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंजल प्लीज मुझे बताइए, मेरे शाइनिंग व्यूअर्स जो हैं उनके लाइफ में 1-2 months में जब भी वो इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके 1-2 महीने के अंदर अंदर इनकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, कौन सी, प्लीज बताइए एंजल्स। मेरे गार्डन एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय शाइनिंग व्यूअर्स आउट देयर। प्लीज बताइए कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है इनकी लाइफ में। I'll take this one. Peaceful resolution. No need to worry. Perfect timing. Okay. And यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में किसी चीज को आप रिजॉल्व करना चाहते हैं लेकिन रिजॉल्व नहीं हो रही, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि 1-2 मंथ में आपकी लाइफ में जिस चीज के ऊपर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस हासिल नहीं हो रही, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ हो या वेल्थ हो, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा पीसफुल रिसोल्यूशन दिखेगा। ओके एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये परफेक्ट टाइम है आपकी सक्सेस का, परफेक्ट टाइम है आपकी अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स के आने का। इसीलिए यहाँ पे सम गाइडेंस भी दी है एंजल्स ने कि आपको वरी करने की कहीं ना कहीं जरूरत नहीं है। अब मैं हैंड रिटन मैसेजेस से देखूंगी कि और कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में।
एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में 1-2 मंथ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है। प्लीज बताइए कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। 1-2 मंथ्स में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। I'll take this one. प्रोस्पेरिटी। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में 1-2 मंथ्स में प्रोस्पेरिटी आने वाली है। गॉड्स प्रोटेक्शन। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रोटेक्शन आने वाला है एंड खूब सारा जॉय आने वाला है। एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव लक, यानी कि लक जो है, जो डिवाइन टाइमिंग है वो आपके फेवर में है। इसीलिए अब आप जो चाहेंगे, जिस चीज के ऊपर आप हार्डवर्क भी करेंगे ना, उसका कहीं ना कहीं सक्सेस आपको जरूर देखने मिलेगा। अब मैं यहाँ पे हैंड रिटन चिट से भी देखूंगी कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। प्लीज बताइए। ओके, 3 चिट्स निकल गई। ओके, सो द फर्स्ट चिट ओवर हियर इज फीलिंग अनस्टॉपेबल। ओके, तो आप बहुत ज्यादा ना 2 मंथ्स के दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे एंड आपकी पावर ऐसी होगी कि कोई भी आपको कहीं से भी आपको रोक नहीं पाएगा। सेंसुअलिटी। ओके, तो आपके अंदर 2 मंथ्स के दौरान बहुत ज्यादा सेंसुअलिटी आने वाली है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज इनएबिलिटी टू ट्रस्ट। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे तो अब ये ब्लेसिंग ये आने वाली है आपकी लाइफ में कि अब आप आराम से लोगों पे, जिन लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए ना, उस पे आप आराम से ट्रस्ट कर पाएंगे। So this was a quick and short reading. I hope you like this reading. Please comment me down below कि आपको कैसी लगी ये reading. Till then, please take care of yourself and bye.